हेलो, कुछ बोर्ड क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेके आया हूं जिसमें सिर्फ और सिर्फ कुछ क्वालिटी कॉन्सेप्ट हैं। देखिए कैसे बनेंगे। पहला क्वेश्चन देखिए, बैलेंस्ड इक्वेशन फॉर वर्ड्स एंड फिटिंग। अब देखेंगे, वर्ड्स में लेते हैं एलिफेटिक हैलाइड, फिटिंग में लेते हैं एरोमेटिक हैलाइड, और साथ में डालते हैं 2 मोल ऑफ सोडियम एटम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। जब भी ऑर्गेनोमेटालिक होगा ड्राई ईथर लेंगे, सोडियम क्लोराइड निकल गया, टॉलीन बन गया, तो कन्वर्ट क्लोरोबेंजीन टू टॉलीन, एक और पैकिंग बन गई। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इंटरमीडिएट स्पीसीज फॉर्म ड्यूरिंग SN1। SN1 स्टैंड फॉर सब्सटीट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक, यूनिमॉलिक्यूलर। अब ये सबसे ज्यादा होता है 1 डिग्री में, उससे 2 डिग्री और उसके 3 डिग्री। तो 3 डिग्री में SN1, 1 डिग्री में SN1 रिएक्शन है। ये रही आपकी न्यूक्लियोफाइल, तो ये बनेगा CH3OH विद KCl। अब इसको हीट करेंगे एक्वस मीडियम में। इसको क्लीव करता हुआ देखिए, जब CH3Cl में हेट्रोलिटिक क्लीवेज होगी तो बनेगा कार्बोकैटायन। क्या बनेगा? कार्बोकैटायन। सो द इंटरमीडिएट स्पीसीज इज, आंसर बन गया कार्बोकैटायन। नेक्स्ट देखते, प्रिपेयर आयोडोफॉर्म फ्रॉम इथेनॉल। अब देखिए, आयोडीन प्लस NaOH आयोडोफॉर्म बनाने का रिएजेंट है। नॉर्मल सॉल्ट देगा, हाइपो सॉल्ट देगा और वाटर देगा। बैलेंस करेंगे, हाइपो सॉल्ट डिकम्पोज करके सोडियम आयोडाइड एंड रिएक्टिव ऑक्सीजन देगा। ये रिएक्टिव ऑक्सीजन एल्कोहल को ऑक्सीडाइज करेगा और एसाइल ग्रुप देगा। क्या देगा? एसाइल ग्रुप देगा। ये एसाइल ग्रुप आयोडोफॉर्म रिएक्शन में जाएगा, सारा अल्फा हाइड्रोजन 3 हाइपो से डिस्प्लेस हो जाएगा, तो ये बन जाएगा ट्राई आयोडो इथेन अल विद थ्राइस NaOH। और ये ट्राई आयोडो इथेनल विल रिएक्ट विद मोर सोडियम हाइड्रोक्साइड टू गिव आयोडोफॉर्म। टू गिव आयोडोफॉर्म, साथ में बनेगा सोडियम फॉर्मेट। अब इसको बैलेंस करते हैं। बैलेंस करने के लिए हाइपो 1 और 3 4 चाहिए, तो पहले 4 से मल्टीप्लाई करिए, तो 4 हाइपो निकले, चारों कंज्यूम हुए। ऑक्सीजन निकला, कंज्यूम हुआ। एल्डिहाइड बना, कंज्यूम हुआ। ट्राई आयोडो इथेनॉल कंज्यूम हुआ। 1 NaOH, 3 NaOH, 2 बचा, 2 से 8 कैंसिल हुआ, 6। तो फाइनल इक्वेशन क्या बनी? 4I2 प्लस 6 NaOH प्लस C2H5OH गिविंग 5 NaI विद 4 और 1 5 वाटर विद आयोडोफॉर्म एंड सोडियम फॉर्मेट। अब चूंकि इसकी बैलेंसिंग डिफिकल्ट है इसलिए स्टेप रिएक्शन से किया। नेक्स्ट देखिए, कन्वर्ट मिथाइल क्लोराइड टू एसीटोन। अब इसमें देखिए, आप लिखिए पहले मिथाइल क्लोराइड और फिर देखिए आपको बनाना है एसीटोन। अब एसीटोन सेकेंडरी अल्कोहल से बन जाता है, तो इसमें कार्बन बढ़ाइए, इसमें एक्वस KOH डालिए, तो ये बन जाएगा CH3OH। इसमें 3 कार्बन का ग्रिग्नार्ड रिएजेंट डाल दीजिए, C3H7MgBr, तो ये बन जाएगा प्रोपेन। प्रोपेन को ऑक्सीडाइज करिए तो बन जाएगा प्रोपेन ऑल। प्रोपेन ऑल का बीटा एलिमिनेशन करिए, कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड एट 170 डिग्री, बीटा एलिमिनेट करिए, तो ये बनेगा एल्कीन। एल्कीन में लगाइए मार्कोनिकॉफ रूल, इन एसिडिक मीडियम न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, तो ये बन जाएगा सेकेंडरी हैलाइड। और सेकेंडरी हैलाइड में डालिए एक्वस KOH, तो बन जाएगा सेकेंडरी एल्कोहल। और सेकेंडरी एल्कोहल को जब आप ऑक्सीडाइज करेंगे तो आपका बन जाएगा कीटोन। स्टेप्स देख ले,
पहले 3 कार्बन का बनाया, फिर अल्कोहल बीटा एलिमिनेशन मार्कोनिकॉफ HBr डाल के एक्वस KOH से बन जाएगा। नेक्स्ट वी कम टू इस बेंजीन टू बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, बेंजीन टू बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। तो सबसे पहले बेंजीन में SE रिएक्शन करा ले, कंसंट्रेट नाइट्रिक एसिड एंड कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड, ये जरूरी रहता है, इसी से इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा। अब ये बन गया नाइट्रोबेंजीन। नाइट्रोबेंजीन में स्टीफेंस की कंडीशन डाल लें, 6 हाइड्रोजन डाल दें, टिन विद HCl, तो ये बन जाएगा एनिलीन और 2H2O निकल जाएगा। और एनिलीन में जब HNO2 प्लस HCl डालेंगे इन आइस कोल्ड कंडीशन, तो बन जाएगा बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड विद वाटर। नेक्स्ट देखिए कार्बाइल अमाइन रिएक्शन। कार्बाइल अमाइन रिएक्शन होता है RNC या ARNC। तो प्राइमरी एमाइन ले लीजिए RNH2 विद क्लोरोफॉर्म इन एल्कोहलिक KOH मीडियम एंड हीट कर दीजिए, तो थ्राइस KCl निकल जाएगा, थ्राइस वाटर निकल जाएगा, साथ में बनेगा RNC, दैट इज alkyl isocyanide. It is pungent offensive smell. Test for primary amine. It is a test for 1 degree amine. Next question देखते, फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन। एल्काइल ग्रुप लाने के लिए हेलोजन कैरियर एक लेंगे AlCl3 एनहाइड्रस और इसको डाल देंगे बेंजीन में, तो ये हो जाता है SE रिएक्शन। इसमें इलेक्ट्रोफाइल होगा CH3 प्लस और साथ में बन जाएगा HCl। क्वेश्चन फिर से, बेंजीन टू टॉलीन बनाना है, फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन से हो जाएगा। नेक्स्ट वी कम टू इस एक एलिफेटिक, ये एक बहुत अच्छा कंपाउंड है, रिएक्शन है, इसको कुरिचेव रिएक्शन कहते हैं। अब एक कंपाउंड में ये डाला, ये बना, ये सब रोड मैप है। अब इसको देखते हैं कि कैसे होगा। ये 3 कार्बन का लग रहा है और ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, तो हमें दिख रहा है कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में जब हम 1% मरकरी आयन डालते हैं कुरिचेव रिएक्शन आएंगे, तो हमारा बेसिकली कीटोन बनता है। कुरिचेव कभी सेपरेट कर लेंगे। अब इसको जब हम ऑक्सीडाइज कर रहे हैं नाइट्रिक एसिड से, तो पॉप ऑफ रूल लग जाएगा, तो ये बन जाएगा CH3C डबल बॉन्ड O H विद HC डबल बॉन्ड O बॉन्ड OH। पॉप ऑफ रूल में C डबल बॉन्ड वो स्टे विद लोअर कार्बन, चाहे इसके साथ चाहे इसके साथ, एक ही बात है, पॉप ऑफ लग रहा है फिलहाल यहाँ पे। तो एक कुरिचेव एक पॉप ऑफ। अब इसमें इन्होंने एसिड में, ये कंपाउंड C है और ये कंपाउंड D है, एसिड में इन्होंने अल्कोहल डाला तो बन रहा है एस्टर CH3C डबल बॉन्ड O OC2H5, और एसिड में अगर PCl5 डालते हैं तो बनता है CH3CO Cl with POCl3 with HCl which is compound E, और E में जब अल्कोहल डालेंगे तो भी ये ही बनेगा, HCl निकल जाएगा, तो एस्टर बन गया। और अब एक आखिरी क्वेश्चन ये है कि C रिएक्ट विद क्लोरीन इन प्रेजेंस ऑफ रेड फास्फोरस, ये HBZ रिएक्शन है। C कंपाउंड है आपका, ये कंपाउंड C है, तो CH3 रिएक्ट विद C डबल बॉन्ड OCH विद क्लोरीन इन फास्फोरस, तो अल्फा पोजीशन पे सब्स्टिट्यूशन होगा और ये बहुत अच्छा रिएक्शन है, HBZ रिएक्शन है, HBZ रिएक्शन। नेक्स्ट देखिए, ये साथ में कर लेते हैं एक साथ एक ही बार। मार्कोनिकॉफ रूल में अनसिमेट्रिक एल्कीन पे जब HBr डालते हैं एसिडिक मीडियम में तो ब्रोमीन इधर लगेगा, 2 डिग्री बनता है इंटरमीडिएट।
एंटी मार्कोनिकॉफ में अनसिमेट्रिक एल्कीन में जब HBr डालते हैं इन परऑक्साइड मीडियम तो ब्रोमीन इधर लगेगा तो प्राइमरी हैलाइड बन जाएगा। और साइड जेब में जब भी कभी 2 डिग्री हैलाइड का बीटा एलिमिनेशन होगा, जब भी कभी बीटा एलिमिनेशन होगा तो डबल बॉन्ड यहां आएगा, वो एल्कीन बनेगा जिसमें डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ मैक्सिमम एल्काइल ग्रुप होंगे। और पॉप ऑफ में जब भी कभी कीटोन ऑक्सीडाइज होगा, तो जब भी कभी कीटोन ऑक्सीडाइज होगा तो ऑक्सीडेशन तो होगा लेकिन C डबल बॉन्ड O स्टेज विद लेस कार्बन, तो यहां से बॉन्ड टूटेगा तो एसिटिक एसिड बनेगा और ब्यूटेनोइक एसिड बनेगा। और इन 4 रूल्स के सहारे 12th क्लास में आप जलवा बिखेर सकते हैं। ऐसी ही वीडियोस के लिए देखते रहिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। थैंक यू।